हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा नेशन। आज के क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इस चैप्टर का, हेरिडिटी चैप्टर का आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, राइट। अगर इस चैप्टर का बोर्ड एग्जाम्स की पर्सपेक्टिव से वेटेज देखें तो 6 to 7 मार्क्स है, राइट। इस चैप्टर से आपका डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, उनके रेशोज और प्लस लॉज जो आप लोग पढ़ते हो मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर और डाई हाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पर, दैट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, उसको स्किप नहीं करना है, राइट। सो विदाउट एनी डिले वी विल स्टार्ट। यहां पर आज आपका फर्स्ट डिफरेंस है एक्वायर्ड ट्रेट्स एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेट्स? एक्वायर्ड मतलब जो आफ्टर योर बर्थ, बर्थ के बाद जो भी ट्रेट्स, जो भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स आप एक्वायर करते हो, दैट इज नॉट गोइंग टू पास, दैट इज नॉट गोइंग टू इनहेरिट फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है। वो आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कभी पास नहीं करती है। फॉर एन एग्जाम्पल, प्रेजेंस ऑफ एडिशनल फिंगर, पॉलीडेक्टाइली जिसको बोलते हैं। इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब यहां पर प्रेजेंट सिंस बर्थ, ये बर्थ के टाइम से ही ट्रेट्स प्रेजेंट होते हैं। पास टू ऑफस्प्रिंग, पेरेंटल जनरेशन से ऑफस्प्रिंग में ये पास होते हैं। यहां पर जो चेंजेस हैं वो यहां पर आपके सोमैटिक सेल्स में होते हैं, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोमैटिक सेल्स? मतलब नॉर्मल बॉडी सेल्स, लाइक फॉर एन एग्जांपल यहां पर ब्रेन सेल हो गया या कार्डियक सेल हो गया, दीज आर द एग्जांपल्स, राइट। बट अगर यहां पर इनहेरिटेड ट्रेट्स की बात करें, ऐसे ट्रेट्स लाइक फॉर एन एग्जांपल जर्म सेल्स, ठीक है। जर्म सेल्स मतलब एग सेल्स, स्पर्म सेल्स, जो चेंजेस आपको उसमें होते हैं वही चेंजेस आपकी एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास होते हैं। एग्जांपल आई कलर हो गया, इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल हाइट हो गया, ठीक है, हाइट हो गया। सो ये आपके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर मसल डेवलपमेंट, ठीक है। अगर किसी की बॉडी बहुत मस्कुलर है, जिम वगैरह जाके फिटनेस मेंटेन करी हुई है, दैट डजंट मीन कि हाँ यही वाला सेम ट्रेट, यही वाला सेम चीज आपकी नेक्स्ट जनरेशन में भी विजिबल होगी, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पर जीन एंड एलील। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जीन और एलील का मतलब क्या है, ठीक है। दिस इज यूनिट ऑफ हेरिडिटी। अगर आप सेल देखोगे, ठीक है, इमेजिन करो सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर आपका क्या होता है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्रोमोसोम्स। अगर नॉन डिवाइडिंग सेल में देखोगे तो क्रोमैटिन दिखेगा, डिवाइडिंग सेल में देखोगे तो आपको क्रोमोसोम्स दिखेंगे, ठीक है। यहां पर अगर हम क्रोमोसोम्स की बात करें, ठीक है, क्रोमोसोम्स की बात करें तो इसके अंदर आपको डबल स्टैंडर्ड लीनियर स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड लीनियर स्ट्रक्चर्स। तो ये क्या है आपके? दैट इज डीएनए। इस पर आपके स्मॉल फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, उनको क्या बोला जाता है? उनको बोला जाता है आपका जीन्स, ठीक है। इनको क्या बोला जाता है? जीन्स, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, राइट, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। इसको फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है? बिकॉज आपका कंप्लीट डीएनए जेनेटिक इंफॉर्मेशन होल्ड नहीं करता है, सिर्फ आपका यही वाला पार्ट आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। इसका मतलब क्या है कि जो भी, लाइक फॉर एन एग्जांपल व्हाटएवर हाइट यू आर हैविंग, आई कलर्स, ईयर लोब्स की बात करें, फ्री है, अटैच्ड है, वो सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपकी यहाँ होती है। कंट्रोल्स अ कैरेक्टर, किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को ये कंट्रोल कर रहा होता है, लाइक फॉर एन एग्जांपल हाइट, ठीक है। आप दूसरे एग्जाम्पल्स भी यहां पर ले सकते हो, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यहां पर आई कलर है ना, यहां पर आप आई कलर भी ले सकते हो। आई कलर में दैट इज ब्राउन या फिर ब्लैक, ठीक है, ब्राउन या ब्लैक। सो यहां पर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, यूनिट ऑफ हेरिडिटी या ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन है, ये एक कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल डिफरेंट एक्सप्रेशंस ऑफ द सेम कैरेक्टर, उसी सेम कैरेक्टर का ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस को कंट्रोल करता है। मान लो आपने हाइट एक जीन ली, वो टॉल भी हो सकता है, ड्वार्फ भी हो सकता है, वो आपका यहाँ पर क्या है? यहाँ पर एलील्स हैं, ठीक है। आई कलर यहाँ पर एक जीन हुआ, वो ब्राउन होगा, ब्लैक कलर होगा, वो आपका यहाँ पर एलील है, ठीक है।
नेक्स्ट वन, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट, ये बहुत कॉमनली पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ व्हाई एनी पर्टिकुलर ट्रेट इज एबल टू एक्सप्रेस, व्हाई एनी पर्टिकुलर ट्रेट इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस, राइट। होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस, ये कंडीशंस क्या हैं, ठीक है। यहाँ पर अगर हम डोमिनेंट ट्रेट की बात करें, एक्सप्रेस्ड इन हेट्रोजाइगस कंडीशंस, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन और होमोजाइगस कंडीशन दोनों कंडीशंस में ये एक्सप्रेस होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हाइट की बात करूं, ठीक है, हाइट को हम ऐसे एक्सप्रेस करते हैं कैपिटल टी या फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। दोनों ही कंडीशंस में इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन क्या होगा, वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म आपको टॉल ही दिखेगा, बाहर से वो टॉल ही दिखेगा, अंडरस्टूड। यहां पर आप देखो, यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों प्रेजेंट होने के बावजूद भी यहां पर क्या है, इसका एक्सप्रेशन टॉल ही आ रहा है। मास्क रिसेसिव ट्रेट, जो भी रिसेसिव ट्रेट का जो एक्सप्रेशन होता है इसको ये हाइड कर देता है। एग्जाम्पल टॉलनेस हो गया, आप और भी ले सकते हो, लाइक फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पर फ्लावर कलर अगर हम लें, फ्लावर कलर आपका यहाँ पर वायलेट और वाइट, ठीक है, वायलेट और यहाँ पर वाइट। तो यहाँ पर आप देखो, गिव मी अ सेकेंड, ठीक है, यहां पर आप देखो, यहां पर ये, यहां पर होमोजाइगस कंडीशन में ये भी आपका यहां पर वायलेट कलर का ही एक्सप्रेशन आएगा, यहां से भी आपका वायलेट कलर ही आएगा। यहां पर रिसेसिव ट्रेट क्या है, एक्सप्रेस्ड ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन। ये अगर इस ट्रेट का एक्सप्रेशन हो रहा है तो ये सिर्फ आपका होमोजाइगस कंडीशन में ही इसका एक्सप्रेशन होगा। मास्क्ड बाय डोमिनेंट ट्रेट, जैसे इसका यहां पर इस पर्टिकुलर ट्रेट का यहां पर ये हाइड हो जाता है जस्ट बिकॉज कि यहां पर डोमिनेंट प्रेजेंट है, यही आपका क्या है, रिसेसिव ट्रेट। फॉर एन एग्जांपल ड्वार्फनेस, इसका एक्सप्रेशन अगर ये इस पर्टिकुलर पेयर में प्रेजेंट है, ऐसे कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है, ऐसे एलेलिक पेयर में प्रेजेंट है, देन ओनली इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा। मान लो ये वाला, ठीक है, ये आपका ड्वार्फ के लिए हो गया, ठीक है, दिस वन इज फॉर वाइट कलर, वाइट फ्लावर कलर, ठीक है। तो ऐसे केस में इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, बट अगर यहां पर डोमिनेंट वाला प्रेजेंट है तो इट्स नॉट गोइंग टू एक्सप्रेस, राइट। नेक्स्ट वन, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। What is the meaning of genotype and phenotype? Genotype मतलब genetic constitution, genetic makeup, ठीक है, genetic makeup of an organism। किसी भी organism का doesn't matter, वो बैक्टीरिया है, वो ह्यूमन बींग्स हैं, मल्टीसेलुलर है, यूनिसेल्युलर है, उसका जो आपका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो आपका, उसको हम बोलते हैं जीनोटाइप, ठीक है। यहां पर अगर हम फिनोटाइप की बात करें तो फिजिकल अपीयरेंस, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। मैं लाइक फॉर एन एग्जांपल किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को मैं फिनोटिपिकली उसको जज कर सकती हूँ, इसकी हाइट ऐसी होगी या फिर इसका आई कलर ऐसा है, बट जीनोटाइप इंस्टेंटली आई कांट जज, राइट। सो यहाँ पर क्या है, कहीं ना कहीं आपका जीनोटाइप इफेक्ट करता है फिनोटाइप, राइट। फिनोटाइप इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन जीनोटाइप, राइट। सो यहाँ पर फॉर एन एग्जांपल ये टॉल है, मे बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंट, या यहाँ पर टॉल और यहाँ पर आपका कैपिटल टी, कैपिटल स्मॉल टी, आपका यहाँ पर जीनोटाइप हो गया। आप और भी कैरेक्टर ले सकते हो, लाइक फॉर एन एग्जांपल सीड शेप आप ले सकते हो। सीड शेप में यहाँ पर आपका कैपिटल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर, स्मॉल आर, यहाँ पर ये राउंड दिख रहा है या फिर आपको रिंकल्ड दिख रहा है, ठीक है, ये इसका यहाँ पर क्या हो गया, ये यहाँ पर इसका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वन इज होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस। होमो मतलब क्या होता है, सेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ होमो? होमो मीन्स दैट इज सेम। एंड हेटेरो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हेटेरो? हेटेरो मीन्स डिफरेंट। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल, मेल्स आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोगैमेटिक। मेल्स आपके हेटेरोगैमेटिक होते हैं बिकॉज वो 50% आपका एक्स कैरिंग स्पर्म और 50% आपका वाई कैरिंग स्पर्म होते हैं उनके पास। लेकिन अगर हम फीमेल्स की बात करें, फीमेल्स आपकी 100% होमोगैमेटिक होती हैं, राइट। दैट्स वाई फीमेल्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू स्पेसिफाई एनी पर्टिकुलर जेंडर ऑफ न्यू बॉर्न, ठीक है। फीमेल्स कभी रिस्पॉन्सिबल नहीं होती हैं, हमेशा मेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं बिकॉज दे आर हेटेरोगैमेटिक। हेटेरो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम, राइट। सेम अलील्स, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये वाला क्या हो गया, ये आपका होमोजाइगस हो गया। यहां पर हेट्रोजाइगस में कैपिटल टी, स्मॉल टी, ठीक है। ये आपकी प्योर कंडीशन है। अगर आप यहां पर मेंडल की बात करेंगे, ग्रेगोर जॉन मेंडल की, जो फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर प्योर कंडीशंस को सेलेक्ट किया था। जब आपका बोला जाए प्योर लाइन पेरेंट को सेलेक्ट किया गया है,
प्योर कंडीशंस को सिलेक्ट किया गया है, इसका मतलब क्या है कि वहां पर होमोजाइगस कंडीशंस को सिलेक्ट करी गई है। अगर हाइब्रिड मेंशन है, हाइब्रिड का मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशंस को मेंशन करा जा रहा है, ठीक है। लाइक फॉर एन एग्जांपल मोनोहाइब्रिड क्रॉस में यहां पर आपका क्या है, प्योर पेरेंट लिया गया था, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां से आपका कैपिटल टी, यहां से आपका स्मॉल टी, F1 जनरेशन आपका हाइब्रिड आया था। यहां पर प्रोड्यूस वन टाइप ऑफ गैमेट, अगर आप यहां पर गैमेट्स की बात करोगे तो इस पर्टिकुलर पेरेंट से एक ही तरीके का गैमेट आएगा, दैट इज कैपिटल टी। इस पर्टिकुलर पेरेंट से आपका एक ही तरीके का गैमेट आएगा, दैट इज स्मॉल टी। बट अगर आप हेट्रोजाइगस कंडीशंस की बात करोगे, हेट्रोजाइगस कंडीशन में यहां पर कैपिटल टी स्मॉल टी, तो यहां पर इक्वली 50-50% चांस बनता है, या तो आपका यहां पर कैपिटल टी जा सकता है या फिर आपका स्मॉल टी जा सकता है, ठीक है। तो यहां पर प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ गैमेट्स, बट यहां पर आपका सिंगल टाइप ऑफ गैमेट्स बनता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस। मोनो मतलब यहां पर क्या होता है, सिंगल, ठीक है। मोनो मीन्स यहां पर वन, डाई मीन्स यहां पर टू, ठीक है। इन्वॉल्व्स वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट, लाइक फॉर एन एग्जांपल हाइट का लिया था। और वैसे भी न्यूमेरिकल्स में आपका कोई भी पर्टिकुलर कैरेक्टर दे सकता है, दैट्स नॉट मैंडेटरी एवरी टाइम इन क्वेश्चन यू पीपल विल गेट कि वो हाइट कैरेक्टर हो या फिर कोई भी जो भी आप नॉर्मली बहुत कॉमन एग्जाम्पल्स हैं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमेरिकल्स कैसे भी फॉर्म में आपका फ्रेम हो सकता है, ठीक है। The next one, dihybrid cross में involves two pair of contrasting traits. Like for an example, इसमें हमने क्या पढ़ा था, seed color and seed shape, right? Seed color and seed shape. Round yellow, that is round wrinkled and yellow green. देन नेक्स्ट वन, यहाँ पर अगर फिनोटिपिक रेशो की बात करी जाए, फिनोटिपिक रेशो को यहाँ पर कैसे एक्सप्रेस किया जाता है, दैट इज यहाँ पर 3:1। अगर आपने हाइट लिया होगा तो टॉल और ड्वार्फ लोगे, ठीक है। फ्लावर कलर लिया होगा तो वायलेट और वाइट लोगे। यहाँ पर आपका डाइहाइब्रिड में फिनोटिपिक रेशो 9:3:3:1, 3:1। बेसिकली ये रेशोज आपके सेम ही रहते हैं, आपने कोई भी कैरेक्टर लिया हो, बट ये रेशो आपके चेंज भी हो सकते हैं अगर न्यूमेरिकल्स में कोई और डेटा या फिर कुछ और गिवन होगा, अकॉर्डिंग टू दैट आपको सॉल्व करना होगा। तो माइंड में कभी ये फिक्स मत करना कि लाइक फॉर एन एग्जाम्पल आपका, अगर मैं जीनोटिपिक रेशो की बात करूं, जीनोटिपिक रेशो आपका 1:2:1। यहां पर अगर एक एग्जाम्पल लें, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, आप लोग ऐसे ही लिखते हो अगर हाइट की बात है तो। अगर यहां पर पूछा जाए कि यहां पर प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ का क्या रेशो होगा, तो प्योर टॉल और प्योर ड्वार्फ में आप लोग लिखोगे 1:1, राइट। अगर यहाँ पे ये पूछता है कि यहाँ पर प्योर टॉल, होमोजाइगस टॉल और हेट्रोजाइगस टॉल का रेशो क्या होगा, तो वहां पर आप लोग लिखोगे 1:2। सो अगेन जेनेटिक्स में आपका सिर्फ यही है कि व्हेनेवर यू आर रीडिंग द क्वेश्चंस, काइंडली मेक श्योर कि आप उसको ध्यान से पढ़ रहे हो। वो वहां पर एक टर्म से आपके पूरा क्वेश्चन का मीनिंग चेंज हो जाता है। वो एग्जैक्टली उसमें MCQs में ये वाले रेशोज भी गिवन होंगे और ये वाले रेशोज भी गिवन होंगे। इंस्टेंटली आपको ये रेशोज गलत नजर आएगा, बिकॉज माइंड में यही चल रहा होता है, बैक ऑफ माइंड में कहीं ना कहीं, कि हमने तो यही रेशोज ही पढ़े थे, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन को 1 से 2 बार उसको रीड करो, व्हाट एग्जैक्टली दे आर आस्किंग इन द क्वेश्चन, होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, फिनोटिपिक एक्सप्रेशन है, जीनोटिपिक एक्सप्रेशन है, ये यहाँ पर कौन सा रेशो पूछ रहा है, कितने कैरेक्टर्स लिए गए हैं, कौन सा पर्टिकुलर कैरेक्टर इन्होंने कंसीडर किया है। हमेशा दिमाग में नॉर्मली क्या चलता रहता है, या तो हाइट वाला चलेगा या फिर सीड शेप, सीड कलर वाला चलता है, ठीक है। यहां पर अगर डाइहाइब्रिड क्रॉस की यहां पर हाइट एंड सीड कलर एग्जांपल लिया हुआ है, तो ये वाला आपका यहां पर जीनोटिपिक रेशो है 1:2:2, 4:1, ठीक है, 2, 1:2:1, राइट। दिस वन इज योर जीनोटिपिक रेशो यहां पर आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस के केस में। देन नेक्स्ट वन, ऑटोसोम्स एंड सेक्स क्रोमोसोम्स। ऑटोसोम्स मतलब यहां पर जो आपकी बॉडी में कंप्लीटली 23 पेयर्स होते हैं या फिर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। 23 पेयर्स में से बच्चे जो 22 पेयर्स होते हैं वो आपका यहां पर ऑटोसोम्स होते हैं।
ऑटोसोम्स आपकी बॉडी में नॉर्मल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को कंट्रोल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जो लास्ट वाला आपका 23rd पेयर होता है, 23rd पेयर को जिसको हम सेक्स क्रोमोसोम्स भी बोलते हैं या फिर इसको एलोसोम्स भी बोला जाता है, ये आपका कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। एक्स कैरिंग स्पर्म फ्यूज हुआ है, वाई कैरिंग स्पर्म फ्यूज हुआ है, जाइगोट कैसा बना है, एक्स 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 वाई, सो वो पर्टिकुलर आपका जेंडर डिटरमाइन करता है, ठीक है। ये आपका मेल्स और फीमेल्स में सेम प्रेजेंट होता है 22 पेयर्स। सो रफली आपका क्रोमोसोम 1 से लेकर 22 तक ये आपका ऑटोसोम्स होता है, जो कि नॉर्मल बॉडी कंट्रोल, नॉर्मल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, राइट, कंट्रोल नॉर्मल बॉडी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, ठीक है, बॉडी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स लाइक फॉर एन एग्जांपल नॉर्मली आपकी हाइट वाइट सब ये सब क्या है, ठीक है। देन यहाँ पर अगर हम सेक्स क्रोमोसोम्स की बात करें, ठीक है, उनको एलोसोम्स भी कहा जाता है, कंट्रोल सेक्स डिटर्मिनेशन, डिफरेंट इन मेल एंड फीमेल्स। ओबियसली ये मेल और फीमेल में आपका अलग होता है। यहाँ पर अगर मेल की बात करें, ये आपका हेटेरोगैमेटिक है, ठीक है, हेटेरोगैमेटिक है, और यहाँ पर आपका एक्स और वाई दोनों प्रेजेंट हैं। और अगर हम यहाँ पर फीमेल की बात करें तो फीमेल यहाँ पर आपका होमोगैमेटिक है, ठीक है, होमोगैमेटिक, दैट इज एक्स एक्स, अंडरस्टूड। सो ह्यूमंस में आपका एक पेयर प्रेजेंट होता है, दैट इज यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है एक्स एक्स और यहाँ पर एक्स वाई। प्योर ब्रीड और यहाँ पर हाइब्रिड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर ब्रीड? प्योर ब्रीड मतलब जब प्योर लाइन बोला जाता है, प्योर ब्रीड बोला जाता है, मतलब वो होमोजाइगस कंडीशंस को बोला जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर अगर हाइब्रिड तो वो आपका हेट्रोजाइगस कंडीशंस या फिर हाइब्रिड्स प्रोड्यूस वेरिएशंस, इनसे वेरिएशंस होते हैं। फॉर एन एग्जांपल इमेजिन इफ एनी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म अपीयर्स टू बी अ टॉल, ठीक है, आपको कोई भी ह्यूमन बीइंग टॉल दिख रहा है, वो दिख तो आपको लंबा रहा है, मान लो मदर फादर दोनों ही लंबे दिख रहे हैं, बट इन केस अगर उनका बच्चे की हाइट कम हो जाती है, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा इंस्टेंटली कि पेरेंट्स तो लंबे थे, तो उस केस में क्या होता है, क्या पता दोनों पेरेंट्स का जो एलिलिक पेयर प्रेजेंट है वो ऐसे प्रेजेंट हो। अगर हम इसका पुनेट स्क्वायर बनाते हैं तो यहाँ पर कहीं ना कहीं चांसेस तो बनेगा ना कि यस यहाँ पर जो बच्चे की हाइट है वो कम हो सकती है। यहाँ पर कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, 25% चांस यहाँ पर आपका ड्वार्फ का बन रहा है। बट हमको बाहर से क्या दिख रहा है कि यस पेरेंट्स की हाइट अच्छी है, बच्चों की हाइट भी बहुत अच्छी होगी। नो, दैट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या है प्योर ब्रीड में, दैट इज कैपिटल टी, या तो ये कैपिटल टी होगा या फिर ये स्मॉल टी होगा। एक ही तरीके का गैमेट यहाँ से प्रोड्यूस होगा, ठीक है, यहाँ से आपका स्मॉल टी, यहाँ से आपका कैपिटल टी, ये यहाँ से आपकी वेरिएशंस होने के चांसेस रहते हैं। फिनोटाइपिक रेशो एंड जीनोटाइपिक रेशो, यहाँ पर रेशो ऑफ फिजिकल ट्रेट्स, ये वाला आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है 3:1, जो आपका ड्वार्फ है। जीनोटाइपिक रेशो की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 1:2:1, ठीक है, ये भी आपके मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बेसिस पे दिया गया है। वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स, जो डिफरेंसेस होते हैं या फिर जो चेंजेस होते हैं उनको हम यहाँ पर वेरिएशंस कहते हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर वेरिएशंस कहा जाता है। ठीक है, हेल्प इन इवोल्यूशन। देन यहाँ पर इनहेरिटेंस की बात करें तो ट्रांसफर ऑफ ट्रेट्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मेंटेन्स कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीशीज। डिफरेंट हाइट्स, अगर हाइट में फर्क है, वेरिएशन कुछ भी हो सकता है, आई कलर में चेंजेस होना, ईयर लोब्स में वेरिएशंस, मतलब जो चेंजेस आपके पेरेंटल जनरेशन में नहीं था बट आपको नेक्स्ट जनरेशन में वो विजिबल हो रहा है, दिख रहा है, ठीक है, दैट इज वेरिएशन। यहाँ पर इनहेरिटेंस का आई कलर एग्जाम्पल दिया हुआ है। वेरिएशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरिएशन बहुत जरूरी है, इवोल्यूशनरी चेंजेस के लिए जरूरी है, रेट ऑफ सर्वाइवल को एनहांस करने के लिए जरूरी है, अडाप्टेशन के लिए जरूरी है, राइट। सो आज की क्लास में वी हैड कवर्ड कि डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस क्या क्या फ्रेम हो सकते हैं आपके हेरिडिटी चैप्टर से, ठीक है। आप लोग रेशोज वगैरह और प्रॉपरली प्रैक्टिस करो कि पुनेट स्क्वायर कैसे बनाना है, पेरेंट्स कैसे लिखने हैं प्रॉपरली, ठीक है। जब भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए तो उसको प्रॉपरली फ्रेम करो, ठीक है। लॉज वगैरह इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉज वगैरह इसमें अच्छे से देख के जाना आपके एग्जाम्स में। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।